आरक्षित हो सुरक्षित दिल से दोस्तों, तहे दिल से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक दिन किस वीर ने वीरता दिखाई, किस वीर ने सर्वोच्च न्यौछावर किया, किस वीर ने अपना सर्वोत्तम युद्ध कौशल का परिचय दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, महाभारत युद्ध जो कि 18 दिनों तक चली, आज हम 16वें दिन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाले हैं। और हम लोग आज देखते हैं कि आज 16वें दिन युद्ध क्षेत्र का क्या हाल था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो को आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम 16वें दिन जानेंगे कि युद्ध क्षेत्र का क्या हाल, आखिर कौन सा वीर योद्धा आज 16वें दिन अपने प्रचंड रूप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर एक दिन के भांति आज भी हम लोग व्यू रचना के बारे में जानेंगे आखिर वो कौन सा आर्मी फॉर्मेशन था 16वें दिन के लिए। तो 15वें दिन हम लोग जान चुके थे कि गुरु द्रोण की मृत्यु होती है, और गुरु द्रोण के मृत्यु के बाद अब कौरव सेना का नया सेनापति कर्ण को नियुक्त किया जाता है। जी दोस्तों, अब कर्ण बनेंगे नया सेनापति कौरवों की तरफ से, और वो करेंगे व्यू रचना। तो आज 16वें दिन कौरवों की तरफ से होती है मकर व्यू रचना, यानी कि मगरमच्छ के आकार का व्यू रचना, और पांडवों की तरफ से होती है, अर्जुन करते हैं अर्धचंद्र व्यू रचना। ठीक है, तो पांडवों की तरफ से अर्जुन करते हैं अर्धचंद्र व्यू रचना। तो ये था 16वें दिन का व्यू रचना। अगर मैं आपको युद्ध क्षेत्र का हाल बताऊं दोस्तों, तो युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ था, तो हम लोग देख चुके थे कि गुरु द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। कर्ण पांडवों सेना पर भयंकर संहार करते दोस्तों, भयानक संहार करते। नकुल और सहदेव को तो वो एकदम चींटी जैसे समझे, उसको तो उन दोनों को तो वो कर्ण तुरंत हरा दिए। लेकिन याद रखे दोस्तों, माता कुंती को कर्ण ने एक वचन दिया था, उस वचन का स्मरण करके कर्ण ने नकुल और सहदेव का वध नहीं किया। वह वचन यह था, माता कुंती को कर्ण ने बोला था कि आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे, आप ये निश्चिंत रहें। अगर मैं वध करूंगा तो वो सिर्फ होगा अर्जुन, या फिर वध होगा तो अर्जुन का, नहीं तो स्वयं मेरा। आपके 5 पांडव बिल्कुल जीवित रहेंगे। तो इसीलिए कर्ण को वचन का स्मरण हुआ और उन्होंने नकुल और सहदेव के प्राण नहीं लिए। फिर वो अर्जुन के साथ भी भयानक संग्राम करते। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध किया। आज 16वें दिन, जी दोस्तों, आज 16वें दिन वध होता है घटोत्कच। चलिए एक सवाल यहाँ पे मैं आप सबसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर करें, कोशिश करें जवाब देने का, कि घटोत्कच का एंट्री कौन सा दिन होता है महाभारत युद्ध में। आप सभी के लिए ये सवाल है कि आज 16वें दिन उसका वध हो रहा है, तो उसका एंट्री आखिर कौन सा दिन हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर। तो ये अमोघ शक्ति के कारण उसका वध होता है घटोत्कच। अगर मैं आपको बताऊं अमोघ शक्ति के बारे में, तो ये एक ऐसा शस्त्र है जो कभी भी खाली नहीं जाता। जी दोस्तों, ये कभी भी खाली नहीं जाता, ये वार करता है, और जिसपे भी चलाया गया उसका वध तो निश्चित है। ये कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, पर घटोत्कच के प्रचंड रूप में, प्रचंड प्रहार से बहुत आहत थे दुर्योधन। तब दुर्योधन ने विवश किया कर्ण को ये अमोघ शक्ति चलाने के लिए, और अंततः कर्ण ने अमोघ शक्ति घटोत्कच पर ही चला दिया, जिसके कारण घटोत्कच का 16वें दिन अंत होता है, वध होता है। इसी बीच भीम का युद्ध दुशासन से होता है, और वह दुशासन का वध कर देता है। जी दोस्तों, पूरी की पूरी भरी कौरवों की सेना में दुशासन के छाती पर चढ़कर उसका छाती फाड़ देता है। भीम छाती फाड़ देता, और क्योंकि पांचाली यानी कि द्रौपदी जो कसम खाई थी, जो कि वचन दी थी कि वो उसके
खून से अपना बाल धोएगी। और वही हुआ। दुशासन के मरने के बाद उसकी छाती चीर के द्रौपदी को भीम ने उनके बाल धुलवाए उसके रक्त के द्वारा। तो दुशासन का यह अंत होता है, जिसने कोशिश की थी द्रौपदी का चीरहरण करने की। और उसी समय द्रौपदी ने यह कसम खाई थी कि जब भी दुशासन का मृत्यु होगा तो वो उसके खून से अपने बाल धोएगी, तभी वो बाल बांधेगी, अन्यथा वो हमेशा बाल खुले रखेगी। इसलिए द्रौपदी हमेशा बाल खुले रखती थी चीरहरण के बाद। तो कौरव पक्ष की क्षति में दुशासन का अंत होता है, और पांडव पक्ष की क्षति अगर मैं बताऊं तो घटोत्कच का अंत होता है। भीषक संहार होता है 16वें दिन। कर्ण अपने प्रचंड रूप में, इधर अर्जुन अपने प्रचंड रूप में। अब बस हम लोग पहुंच चुके हैं अंतिम मोड़ पे, अंतिम प्रणाम पे, और देखते हैं कि 17वें दिन और 18वें दिन क्या होता है। तो ये था 16वें दिन का हाल फिलहाल। हम लोग, अगर मैं आपको कौन सा पक्ष मजबूत रहा, तो यहाँ पे इस दिन दोनों पक्ष मजबूत रहा, क्योंकि दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं उनके महान योद्धा का वध हुआ, महान योद्धा परलोक सिधार गए। तो ये 16वें दिन का हाल था। मेरे अनुसार दोनों पक्ष बिल्कुल मजबूत है। तो ये था फिलहाल 16वें दिन का हाल। अगर आप चाहते हैं 17वें दिन का हाल जानने के लिए, तो जल्द हम उसके भी सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री कृष्ण।